कोर ऑफ द प्रॉब्लम की तरफ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ, क्यों इंडिया के जो हिंदू सनातन हैं वो क्यों इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों इनको प्रसाद खिला रहे हैं, इनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं, इनके पैर छू रहे हैं, इनको मालाएं पहना रहे हैं, उसका रीजन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं हमारी सिस्टर खुशबू अग्रवाल जो कि हिंदू रह चुकी हैं, इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं, और इन्हीं से जानेंगे कि पिछले रेप केसेस क्या कुछ थे और इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम खुशबू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, मेरी स्लाइड्स वालेकुम ओपन कर सलाम। दें आप। जी, ये एक आधा केस है जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना था। ये है 21 ईयर्स की लड़की, मुस्लिम वुमन है ये। ये कहाँ काम करती थी देखिए आप गौर करें, दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करती है, वहाँ की एम्प्लॉई है ये। और इनका रेप किया गया और ब्रूटली मर्डर किया 26 अगस्त को संगम विहार में, दिल्ली में। ठीक है, ये इंडिया बेस्ड न्यूज़ है जहाँ पे फैमिली ने ये कहा गया कि विक्टिम वाज एब्डक्टेड फ्रॉम हर वर्क प्लेस। उनके वर्क प्लेस से उसको उनको लेके गए फरीदाबाद और वहाँ उनको रेप करके उनको मार दिया गया उनका। ठीक, तो वो जब इनकी बॉडी मिली तो इनके चेहरे पे इतने सारे मार्क्स थे कि पहचानना मुश्किल था, और उनके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उसको भी म्यूटिलेट कर दिया, उनकी ब्रेस्ट को तक काट दिया। अभी इनका नाम है, आप स्लाइड चेंज करें, राबिया सैफी। इनका नाम है राबिया सैफी, जिनका गैंग रेप हुआ है। ये लाजपत नगर से बिलोंग करती हैं, ये टीम ऑफिस के यहाँ काम करती है। ठीक है, 26 अगस्त को इनका ऐसे रेप हो गया कि इनके नेक को भी स्लिट कर दिया गया, प्राइवेट पार्ट्स को म्यूटिलेट कर दिया गया। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में उनकी पिक्चर दिखेगी आपको। जी, और ये भी कहा गया कि इन्हीं के कोलीग्स ने इनका ये हाल किया है, इन्हीं के 2 कोलीग्स ने इनका ये हाल किया गया है। तो देखिए कि डिफेंस ऑफिस में भी सेफ नहीं है। अब नॉर्मल ह्यूमंस का क्या बोलोगे आप? चलो अब चलते हैं इनके स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बोलते हैं। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कर्तः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्यम शूद्रो अजायत। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि ब्राह्मण को एक तरीके से भगवान के मुंह से पैदा किया गया है, या कहा जाता है कि ब्राह्मण जो बोलता है ना वो भगवान का बोले हुए शब्द है, भगवान के बोले हुए शब्द है। और कंधे से पैदा किए गए हैं राजन्य को, और वैश्या को उत्पन्न किया गया है थाइस से, और शूद्रा लास्ट बट नॉट लीस्ट फीट से। ये सभी लोग ये बात जानते हैं। दूसरी साइड करें प्लीज जी। उत्यत पतयो 10 स्त्रियः पूर्वे अब्राह्मणः ब्रह्मा चेदस्तमगृहीत स एव पतिरेकधा ब्राह्मण एव पतिर्न्य राजन्यो न वैश्य। ये है अथर्ववेद की अथर्ववेद की है 5-17-8-9। यहाँ पे ये लिखा गया है कि बात ऐसी है कि भले किसी औरत के 10 हस्बैंड्स हो, लेकिन अगर एक ब्राह्मण उसका हाथ थाम लेता है या पकड़ लेता है या छू लेता है तो वही उसका पति बन जाता है, यानी उसका भगवान बन जाता है। ये बड़ी अजीब बात है। अगली स्लाइड प्लीज। एक ब्राह्मण को पूरा अधिकार है, यहाँ देखिए आप मनुस्मृति है यहाँ पे, हाँ मनुस्मृति से रिलेटेड ही है ये पूरे। एक ब्राह्मण को पूरा अधिकार है शूद्र की प्रॉपर्टी हड़पने का, एक ब्राह्मण को पूरा अधिकार है उसके ऊपर कितना भी जुल्म करने का, और शूद्र को पैदा किया है किस लिए? सेवा करने के लिए। तो यहाँ बात शूद्र की ही नहीं हो रही है, यहाँ बात दूसरे मुल्कों दूसरे मजहबों की भी हो रही है, जब ब्राह्मण को इतना हाई रखा गया है इन्हीं के इसमें। और इन्हीं के ब्राह्मणों में शंकराचार्य ये कहते हैं कि ब्राह्मण एक ही सच्चा है और कोई सच्चा नहीं है। और एक बात, एक क्षत्रिय भी रेप कर सकता है, रेप करने का उसको राइट है। ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय को भी राइट है, राजन्य को भी राइट है, जब वैश्य को भी राइट है, बट शूद्रा को राइट नहीं है। ये देख लें। जो पल्लवी सिंह को डाउट था ना, मेरा यही क्लियर करना था। नेक्स्ट में जाइए। इस श्लोक में हमें ये जानने मिलता है कि एक ब्राह्मण अगर 10 साल का हो और क्षत्रिय 100 साल का हो, जिनका जनरली रिलेशन ये हो जाता है कि बाप बेटा, लेकिन इनके स्क्रिप्चर्स के हिसाब से जो ब्राह्मण 10 साल का है ना वो बाप है, और जो 100 साल का बंदा है क्षत्रिय वो हो गया बेटा। ऐसा कैसा इलॉजिकल धर्म है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस। और इसमें ये स्लाइड में ये है, शूद्रा को अच्छी एडवाइस देना जायज नहीं है। पीछे की स्लाइड देखिए, पीछे की स्लाइड।
पहले की स्लाइड, हाँ। मनुस्मृति 4/80 में ये है कि शूद्र को आप एडवाइस भी नहीं दे सकते, उसको एडवाइस देना भी जायज है, सॉरी नाजायज है। और एक और बात ये कि कोई ब्राह्मण का डेड बॉडी छू भी नहीं सकता। अगर उसने उठा दिया ब्राह्मण की डेड बॉडी, शूद्रा ने, वैश्या क्षत्रिय वगैरह के अलावा अगर शूद्रा ने या किसी और धर्म के लोगों ने ब्राह्मण का उठा लिया शव, तो फिर ऐसा है कि उसको स्वर्ग में जाने से रोक लगा दी, उसको उसका गेट बंद कर दिया। इसके बराबर का है ये। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। इन्हीं के भगवान का है, जो कोई रिलीजियस राइट परफॉर्म करता है उसको ये सजा मौत होनी है। यहाँ बात कर रही हूँ शूद्रा की। देखिए, वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम एक दिन जंगल पहुंचे अपनी हॉबी के मुताबिक शिकार करने। तो वहां उन्होंने शंभुका नाम के बंदे को मेडिटेशन करते हुए पाया और राम ने पूछा, तुम क्यों कर रहे हो ये मेडिटेशन उल्टा लटक कर या समथिंग, इतना पावरफुल क्यों कर रहे हो? तो इस बंदे ने कहा कि मुझे सुपर पावर्स चाहिए, इसलिए जैसे ब्राह्मणों के पास होती है। तो और शंभुका ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं शूद्रा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, हमारे जो मिस्टर श्री राम है उन्होंने उसका सर तन से जुदा कर दिया। ठीक है, इससे साफ पता चलता है कि कैसे इन्हीं के भगवान है अगेंस्ट शूद्रा। अब यहाँ पे तो शूद्रा की बात ये, इनके भगवान तो हर एक दूसरे धर्म के भी अगेंस्ट हैं। और तो और बाकी भगवानों ने तारीफ करते हुए उन्हें फूलों की बारिश कर दी। ये है यहाँ के। अब मैं बताती हूँ कि आखिर इंडिया में स्पेशली ब्राह्मणों को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब तक बताई हुई स्लाइड्स को देखकर पता तो चल गया है ना, लेकिन थोड़ा और इंटेंसली जानने की कोशिश करते हैं। स्लाइड चेंज करें। ये देखिए, मनुस्मृति में क्या लिखा गया है। चैप्टर 11 है, श्लोक 307 है कि ब्राह्मण को अगर कोई मार देता है तो उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। मनुस्मृति में ये समझ आ रहा है कि अगर कोई ब्राह्मण को थोड़ा हर्ट कर देता है तो वो इंसान जाता है नरक में। ठीक, और अगर कोई डराता है धमकाता है ब्राह्मण को तो वो जाता है 100 ईयर्स के लिए नरक में। फिर अगर कोई खरोच पहुंचाता है तो वो जाता है 1000 साल के लिए नरक में। इन्हीं के स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि ब्राह्मणों को कोई छू तक नहीं सकता। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस। ओके सॉरी। हाँ, तो इन्हीं के चैप्टर के मुताबिक देखिए, चैप्टर नंबर 8 श्लोका 267 to 268 में ऐसा है कि जो ब्राह्मण है अगर वो कुछ भी गलत करता है तो उसके साथ सिर्फ 50 रुपीज लिया जाता है, 25 रुपीज या 12 रुपीज लिया जाता है अब्यूज करने के लिए। लेकिन अगर ये कोई और कर दिया, ब्राह्मण के खिलाफ कोई और कर दिया, जैसे क्षत्रिय ने किया तो 100 का फाइन है, वैश्य ने किया तो 150-200 का, अगर शूद्रा ने किया तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर लो या फिर समथिंग पनिशमेंट इतना भयंकर दे दो इनको। ऐसा ये हाल है। अगली स्लाइड पेश करें प्लीज। पूरी मस्ती एंजॉयमेंट मिलती है ब्राह्मण को। यहाँ पे देखिए चैप्टर 11 पेनिसेस इन श्लोका 162 में और श्लोका 413 414 में ये है कि ब्राह्मण जो है पूरी मस्ती अपनी कर सकता है, फुल एंजॉयमेंट, फुल फ्रीडम है। अगर वो इस पूरे जहां का कत्ल कर दे, जैसे देखिए आप, बहुत ही क्लियरली लिखा है, इफ ही हैज स्लॉटर्ड दीज 3 वर्ल्ड्स एंड इवन इफ ही हैज ईटन फूड ऑफ एनीवन एट ऑल, नो सिन टेन्स ऑन ब्राह्मण। कि एक ब्राह्मण ऊपर बिल्कुल भी पाप नहीं चढ़ता। लेकिन अगर कोई और ऐसा किया तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। ब्राह्मण जो है वो हर तरीके से हर किसी का प्रॉपर्टी भी ले सकता है और हरास भी कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड देखें। इसके बाद की स्लाइड देखें प्लीज। अब चलते हैं इनके भगवानों की तरफ कि ये रेप वेप क्यों ज्यादा हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। बृहस्पति जो इनके भगवानों के कहो या फिर इनके देवताओं के कहो, ये एक एक्चुअली ग्रह है। बृहस्पति को गुरु ग्रह का मतलब इस हिसाब से भी माना जाता है। ये जनाब ने अपने ही भाई के प्रेग्नेंट सिस्टर इन लॉ का रेप कर दिया जिनका नाम ममता है। तो अ मैन विथ व्हाट काइंड ऑफ हार्ट वुड डू दैट?
हमने बिल्किस बानो का केस देखा, वो प्रेग्नेंट थी, उनका रेप कर दिया। देखिए आपके पास हवाला एकदम मौजूद है स्क्रीन पे, श्रीमद् भगवतम 9.20.36 से मैंने ये रेफरेंस निकाला है कि कैसे बृहस्पति ने उन्हीं की सिस्टर इन लॉ जो प्रेग्नेंट थी, जिनका नाम ममता है, उनका रेप कर दिया। अब शायद सबको क्लियर हो गया होगा कि बिल्किस बानो का केस क्या है, मतलब सबको क्लियर हो गया होगा। इन्हीं के वरुण हैं, इन्होंने भी रेप किया भद्रा, अनदर वाइफ ऑफ उत्थया, किसी और की बीवी का। नेक्स्ट स्लाइड देखें। इनके महान भगवान मिस्टर विष्णु रेप्ड वृंदा। इन्होंने ये किया कि जब वृंदा के हस्बैंड किसी और कहीं और बिजी थे, मतलब इंद्रदेव इन लोगों के साथ लड़ाई करने में बिजी थे, वार करने में, तब विष्णु ने इनके हस्बैंड का रूप धारण किया और इनको रेप कर दिया। ठीक है, जब इनको मालूम चला वृंदा को कि ये इनके हस्बैंड नहीं, ये विष्णु है, नेक्स्ट स्लाइड देखें, उन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको श्राप दिया है। तो इस तरीके से वृंदा की चैस्टिटी तो मिल गई, लेकिन वो जिस तरीके से, जिस टॉर्चर से वो गुजरी हैं, जब उनको धक्का लगा कि ये मेरा हस्बैंड नहीं, ये कोई और है, तो क्या गुजरा होगा। जैसे डॉक्टर मोमिना ने कहा कि फिजिकली मेंटली कितना डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वही हाल वृंदा का हुआ। नेक्स्ट स्लाइड देखें। इंदिरा जो एकदम रेपिस्ट के भी रेप समझ लो आप, रेपिस्ट है, इस पूरे जहान में फेमस है, वर्ल्ड फेमस रेपिस्ट है इंदिरा। इनके ही देवता, फेमस देवता, जिन्होंने गौतमा की वाइफ का ही नहीं, बहुत से लोगों का रेप किया है, बहुत से, रंभा, उर्वशी, मेनका और न जाने कितनी ही अप्सराओं का। और यहाँ देख सकते हैं, ही हैड रेप्ड द वाइफ ऑफ गौतमा मुनि बाय यूजिंग हिज डिसअपियरिंग आर्ट। मतलब ये जो है ना, अपने आप को मायावी रूप धारण करके दिख नहीं सकते और उनका रेप कर दिया बिना देखे। तो इतने तो महान रेपिस्ट है, इन्हीं के वेदाओं में, इन्हीं के भगवान इतने महान रेपिस्ट है, तो अब हम दूसरों का क्या कहेंगे, इंसानों का क्या कहेंगे। हो गई मेरी स्लाइड। फाइनली ओवरऑल मुझे ये कहना है, यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये कि इन्हीं 2000 ईयर्स ओल्ड स्क्रिप्चर्स से इंस्पायर होकर हमारे महान भारत की सरकार सम्मान कर रही है इन ब्राह्मणों की, इन रेपिस्ट की, जो आज बिल्किस बानो के केस में हुआ है। ना ही बिल्किस बानो, इवन बाहर भी जितने भी लोग हैं, जितने और औरतें हैं जिनका रेप हुआ है, ये सारा कुछ है ना इन्हीं के स्क्रिप्चर्स में मौजूद है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, कोई भी हो, ना इनके भगवान ऐसे कांड करते, ना ये सारा कुछ होता। ये सारा ना जीन्स है, ये हेरिडिटी है, ये ऐसे ही चलती रहेगी जब तक ये दुनिया है। तो वाकई में सिस्टर एशा ने जैसा कहा कि ये दज्जाल की नस्ल से आई है, सही में ये दज्जाल की गलीज खानदान है, टुन्नी मुन्नी जो भी है ये सारे। थैंक यू।